सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से पाठ 7 मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया पाठ लिया गया है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस पाठ को किसने लिखा, कौन इसकी लेखिका है तथा पाठ के सारांश में क्या कहा गया है। सबसे पहले लेखिका का जीवन परिचय। जीवन परिचय में हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से जाने जाने वाली कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा पहली शिक्षा, प्रथम शिक्षा जो थी। उनका विवाह 12 वर्ष की अल्पायु में हुआ, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए तथा संस्कृत में एमए किया। उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई। वहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया। वे साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी अपनी रुचि रखती थीं। उनकी साहित्य साधना के लिए उन्हें पद्म भूषण तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनका देहांत सन 1987 में हुआ। अब देखिए बच्चों, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो रचना परिचय। महादेवी वर्मा ने गद्य एवं काव्य दोनों ही विद्याओं पर अपनी लेखनी चलाई। लेखनी चलाना अर्थात दोनों ही गद्य और पद्य को उन्होंने लिखा। उनकी कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। गद्य खंड में उनकी कृतियां पद के साथ ही अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि हैं। और काव्य रचना में निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और दीपशिखा आदि है। अब देखिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं कि इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या थी। महादेवी वर्मा की साहित्यिक साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट होती है। इनकी बच्चों भाषा शैली के बारे में बात करें तो महादेवी वर्मा की भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट थी। उनका शब्द चयन प्रभावपूर्ण था। उन्होंने संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा में लाक्षणिकता तथा प्रातिनिकता का सौंदर्य निहित रहता है। तो बच्चों, ये हुआ लेखक लेखिका का परिचय। तो आगे हम पाठ के सारांश में जाते हैं। पाठ का सारांश है, प्रस्तुत पाठ मेरे बचपन के दिन उस समय की स्मृतियों का सजीव चित्रण है जब वे अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ा करती थी। इसमें उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय में उनकी सहपाठियों, छात्रावास का जीवन, तत्कालीन सौहार्दपूर्ण वातावरण, आपसी प्रेम भाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, गांधी जी के साथ अपनी मुलाकात तथा कवि सम्मेलनों में भी अपनी उपलब्धियों का सजीव चित्रण किया। अपने बचपन की स्मृतियों को तरोताज़ा करती हुई लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनका जन्म कई पीढ़ियों के बाद हुआ, क्योंकि उनके परिवार में 200 वर्षों से तक किसी भी लड़की ने जन्म नहीं लिया। उससे पहले उस परिवार में पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। उनके बाबा ने दुर्गा देवी की आराधना कर फलस्वरूप महादेवी वर्मा का जन्म हुआ और उनका खूब आदर सत्कार हुआ। उन्हें पहले जैसी लड़कियों की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा। उनकी माता जबलपुर की थी। उन्हें हिंदी से लगाव था। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ाया। उनके बाबा उसे विदुषी बनाना चाहते थे,
विदुषी मतलब विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, बहुत पढ़ा लिखा। लेखिका ने पंचतंत्र के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ी। उर्दू फारसी में रुचि न होने के कारण लेखिका उर्दू फारसी न सीख सकी। लेखिका को मिशन स्कूल में भेजा गया। यहाँ नए वातावरण में उनका मन नहीं लगा। उन्हें क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में प्रवेश दिलाया गया, जहाँ विभिन्न धर्मों की लड़कियां आई हुई थीं। वे सभी एक साथ मेस में खाना खाती थी। लेखिका को छात्रावास के कमरे में 4 लड़कियों के साथ रहना पड़ा, जिसमें उनकी पहली साथिन के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान मिली, जो उनसे 2 साल बड़ी थी। संयोग से दोनों ही कविताएं लिखती थी। लेखिका की माँ भी कविता रचना किया करती थी। वह सवेरे प्रभाती तथा सायंकाल मीरा के पद गाया करती थी। यही सब सुनकर लेखिका ने ब्रजभाषा में लिखना शुरू कर दिया, परंतु छात्रावास में सुभद्रा कुमारी चौहान को देखकर खड़ी बोली में लिखने लगी। वह अपने से सीनियर सुभद्रा से छिपाकर लिखती थी, पर जब उनकी लिखी कविता सुभद्रा कुमारी को मिल गई तो उन्होंने पूरे हॉस्टल में सबको दिखा दिया। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ रचनाएं करती और स्त्री दर्पण पत्रिका में छपने को दे देती। लेखिका यहाँ 1917 में आई थी। उनके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना। वह कवि सम्मेलनों में अपनी मैडम के साथ जाती, जहाँ हरिऔध, ऋषि, श्रीधर, पाठक, रत्नाकर आदि बड़े बड़े कवि सम्मेलन में होते। इनके बीच लेखिका उत्साहपूर्ण कविता पाठ करती और पुरस्कृत भी होती। एक दिन लेखिका ने एक कविता पर चांदी का एक कटोरा, जो कि नक्काशीदार था, पुरस्कार में प्राप्त किया। उस दिन सुभद्रा कुमारी चौहान कवि सम्मेलन में नहीं गई थी। लेखिका ने जब सुभद्रा कुमारी को कटोरा दिखाया तो उन्होंने उसी में खीर बनाकर खिलाने के लिए कहा। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। छात्राएं अपने बचाए जेब खर्च को स्वतंत्रता आंदोलन में के संघर्ष हेतु दे दिया करती थी। लेखिका के पास कुछ न होने पर उन्होंने कटोरा गांधी जी को दिखाया और उनके मांगने पर उन्हें दे दिया। लेखिका ने जब यह बात सुभद्रा को बताई तो उन्होंने खीर खाने की बात दोहराई, चाहे पीतल के कटोरे में ही। लेखिका को खुशी थी कि उसने बापू को अपना कटोरा दिया था। बच्चों, छात्रावास के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने उसके जाने के बाद कमरे में एक और छात्रा जेबुनिसा आ गई थी। वह मराठी थी, लेकिन मिलीजुली हिंदी भी बोलती थी। उनके परिधान भी मराठी ही होते थे। उनका कहना था कि मैं मराठी हूँ तो मैं मराठी ही बोलूँगी। उस समय सांप्रदायिकता का कोई भी सांप्रदायिकता नहीं थी। जिस प्रांत से जो लड़कियां आती थी वह उसी प्रकार की भाषा बोला करती थी। उस समय हिंदू उर्दू साथ साथ पढ़ते थे। सभी प्रार्थना में एक साथ खड़े होते, एक साथ प्रार्थना बोलते और एक साथ ही खाना खाने के लिए जाते थे। बच्चों, लेखिका बचपन में जहाँ रहती थी वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छिन चुकी थी। बेगम साहिबा को सभी ताई कहते थे। लेखिका तथा अन्य सहेलियों के जन्मदिन वहीं मनाए जाते थे। वे अपने बेटे को लेखिका के द्वारा राखी बंधवाती थी। वे रक्षाबंधन का त्यौहार पूरी रस्म से मनाती थी। मुहर्रम में दोनों के कपड़े एक साथ बनते थे। लेखिका के छोटे भाई का नाम मनमोहन उन्हीं बेगम साहिबा का दिया हुआ था। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी तथा गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। ऐसा सद्भावपूर्ण वातावरण आज सपने जैसा लगता है। तात्पर्य यह है कि लेखिका के भाई का वही नाम चलता रहा
जो बेगम साहिबा ने दिया था। उनके घर हिंदी और उर्दू बोली जाती थी। उस समय के वातावरण में हिंदू मुस्लिम सब अत्यंत निकट थे। लेखिका कहती है कि वह एक आज सपना सा हो गया है, वह सब कहीं खो गया है। यदि यह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। तो बच्चों, ये था पाठ का सारांश कि उस समय आपने देखा होगा कि नवाब साहब जो थे उनकी बेगम साहिबा के द्वारा ही लेखिका के भाई का नामकरण हुआ था और वह नाम आगे तक वैसे ही चलता रहा। तो इससे हिंदू मुस्लिम लोगों में एकत्रित रहते थे दोनों, उनकी मित्रता की भावना का पता चलता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ का सारांश और लेखिका का जीवन परिचय समझ आया होगा। धन्यवाद। तो बच्चों, ये तो हुआ मेरे बचपन के दिन। तो इसके जो अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर और आदि जितने भी कार्य इसमें हैं वह आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे। अर्थात वह गृह कार्य होगा और आप उसको अपनी लिटरेचर की यानी साहित्य की नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।